इस पृथ्वी पर नाना प्रकार के भगवान आए और उन भगवानों ने अपने अपने प्रकार कैसे मौज मस्ती इस पृथ्वी पर ली। पर जो शाक्य मुनि तथागत सम्यक संबुद्ध इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने जन कल्याण के लिए क्या क्या त्याग किया। घर छोड़ा, मन छोड़ा, तन छोड़ा, परिवार छोड़ा, पत्नी छोड़ी, बेटा छोड़ा, मगर कभी एहसास नहीं होने दिया। जब उन्होंने छोड़ा तो उन्होंने ऐसा धम्म हमें दिया जिससे इस विश्व का कल्याण हुआ। एक वही छोटी सी कहानी भगवान बुद्ध के जीवन के लेकर के चल रहा हूं। एक समय की बात, कुरु प्रदेश में कम्मासधम एक स्थान का नाम है, जो इस समय वर्तमान दिल्ली है। वहीं पर एक निगम था। वहीं की कहानी भगवान बुद्ध के जीवन की। एक मगदिया ब्राह्मण थे और उनका परिवार रहता था। उनके घर में एक छोटी सी एक बेटी थी, बड़ी सुंदर बेटी थी, बड़ी सुशील बेटी थी, विचार बड़े सुंदर थे, देखने में बड़ी अद्भुत देवी लगती थी। तो ब्राह्मण देवता कहने लगे कि मैं अपनी बेटी का ऐसे वर से शादी करूंगा जो इसके योग्य हो। धम प्रेमियों, धीरे धीरे समय बीतता है और वो बेटी और निखर जाती है और प्रखंड हो जाती है। ऐसी सुंदर बेटी है कि सभी लोग देखने के लिए तरसते हैं। तो पिता के मन में भी ये कहानी आती है कि अपनी बेटी की जो मैं शादी करूं, जो वर हो वो सुशील हो, सुंदर हो, ज्ञानवान हो। तो इधर उधर देखते हैं ब्राह्मण देवता, मगर कहीं पर बेटी के योग्य वर नहीं मिलता। एक समय की बात कि वो बिहार से निकल करके जा रहे थे, तो भगवान बुद्ध साधना में बैठे हुए थे और मगदिया ब्राह्मण देवता जो थे उन्होंने भगवान बुद्ध को देख लिया। जब भगवान बुद्ध को देख लिया, जब उस साधना से निवृत्त हुए, जब ब्राह्मण देवता भगवान बुद्ध के पास गए और हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज मैं एक संदेश लेकर के आया हूं, अगर आप स्वीकार करें तो। भगवान बुद्ध बोले, आओ बैठो। बैठा लिया और कहने लगे, एक मिनट रुको, कहीं जाना मत, मैं अपनी बेटी को लेकर के तुम्हारे समक्ष लेकर के आता हूं। भगवान बुद्ध बोले, हे महान पुरुष, ऐसी कौन सी बात है जो बेटी को लेकर के जब मुझसे बात करोगे? कहने लगे, मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूं महाराज तुमसे। भगवान बुद्ध बोले, नहीं मैं शादी नहीं करूंगा। बोले क्यों नहीं? अरे मेरी बेटी एक बार तुम देख तो लो, बड़ी सुंदर है, गुणवान है, सुशील है, सुंदर है। भगवान बुद्ध बोले, हे मंगल ब्राह्मण, हे मगदिया ब्राह्मण, आपकी बेटी चाहे सुंदर हो, सुशील हो, सरल हो, दिव्यवान हो, गुणवान हो, मुझे इससे क्या मतलब? बोले महाराज एक मिनट रुको, मैं अभी आता हूं। और जो मगदिया ब्राह्मण था वो घर अपनी बेटी को लेने चला गया। जब भगवान बुद्ध को पता पड़ा कि ये नहीं मानेगा, और भगवान बुद्ध वहां से निकल पड़े। जब भगवान बुद्ध वहां से निकल पड़े और अपनी बेटी को लेकर के वो आता है, तो भगवान बुद्ध वहां नहीं मिलते। जब भगवान बुद्ध नहीं मिले तो उनके जो चरण थे, पद थे, वो बनते गए और मगदिया ब्राह्मण अपनी बेटी को साथ लेकर के पीछे पीछे चलने लगा। मगदिया ब्राह्मण जो थे उनकी मां थी और मां थोड़ा बुद्धिमान थी। जब उन्होंने उनके पग देखे तो अनुमान लगाया कि बेटा ये वितांग है। वितांग माने होता है ब्रह्मचारी, ये तेरी बेटी को स्वीकार नहीं करेंगे। तभी ब्राह्मण कहता, मां तू चुप हो जा, इस समय ऐसी बातें नहीं करते। तो धम्म प्रेमियों, जब मदगन ब्राह्मण जब आगे पहुंचा तो भगवान बुद्ध से मिल जाते हैं।
जब कहता है कि महाराज तुम वहां से चल दिए थे, मैं अपनी बेटी को लेकर के आया। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, हे पुरुष देवता, मैंने तुमसे मना किया था कि मैं शादी नहीं करूंगा, तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? अरे कहीं पर सुंदर सुंदर राजा देख करके, सुंदर व्यक्ति देख करके अपनी बेटी की शादी कर दो किसी अच्छे घर में, और मुझसे तो बहुत सुंदर होंगे। मगर वो मगधिया ब्राह्मण नहीं माना। भगवान बुद्ध बोले, हे ब्राह्मण देवता, जब मैं 6 साल तक भीष्म मैंने प्रतिज्ञा की, मैंने तप किया, और जब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई तो मरा। जब मैं अंतिम क्षण में था, मैं समाधि में डूबा हुआ था, तो मरा ने अपनी 3 बेटियों को भेजा। 3 बेटी जो देवी थी, वो देवी मेरे पास आई और मुझको रिझाने की बहुत कोशिश की, मगर मैं रिझा नहीं। मगर अब तुम क्या ला रहे हो मेरे सामने? जब नहीं मैं रिझा तो अब क्या तुम मुझे रिझाओगे? मुझे तुम्हारी बेटी नहीं चाहिए। वो तो देवियां थी, ये तो तुम्हारी बेटी है। ये सुंदर होगी तो अपने लिए होगी, मेरे लिए थोड़ी है। सीलवान होगी तो अपने लिए होगी, मेरे लिए थोड़ी है। अच्छी बात है। इतनी बात जब मगधिया ब्राह्मण ने सुना, उसका भाई था चिल्लू, उसको अपनी बेटी का हाथ दे दिया कि लेके जा भाई, तू इसकी शादी कर देना अच्छे घर में, मगर मैं भगवान बुद्ध के साथ जा रहा हूं। धम्म प्रेमियों, मगधिया ब्राह्मण की जो बेटी थी वो इस बात पर चिढ़ गई। बोले, इस महात्मा ने मेरा तिरस्कार किया है, मेरी सुंदरता का तिरस्कार किया, मेरे चरित्र का तिरस्कार किया है, अब मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। उसी समय मगधिया ब्राह्मण वो भगवान बुद्ध के साथ हो लिया, और इधर जो पुत्र थी रूपवती, उसको अपना भाई था चिल्लू, उसके साथ भेज दिया। जब भेज दिया तो उस लड़की की शादी चिल्लू ने राजा उदयन के साथ कर दी। जब राजा उदयन के साथ कर दी, क्योंकि जो लड़की थी, जो बेटी थी, बड़ी सुंदर थी, सुशील थी, सीलवान थी और रूपवती थी, तो सभी खुश हो गए। मगर जो उसका सीलवान जो चरित्र था वो बिगड़ चुका था, क्योंकि उसके प्रति भगवान बुद्ध के प्रति ईर्षा उत्पन्न हो गई थी। उस उदय राजा ने उसे पटरानी बना दिया। पटरानी बना दिया। उसकी एक सौतेली रानी थी, उसका नाम था सामावती। एक दिन की बात कि भगवान बुद्ध राजा उदयन के बिहार में भिक्षापट करने के लिए आते हैं। उसी समय राजा की जो दूसरी पत्नी थी, रूपवती की जो सौतेली थी सामावती, उसको पता पड़ता है कि भगवान बुद्ध मेरे बिहार में आए हुए हैं, तो वो उन्हें भोजन जमाने के लिए निमंत्रण देने गई। जब निमंत्रण देने गई तो इधर जो रूपवती थी, मगधिया ब्राह्मण की बेटी, वो चिढ़ जाती है रामावती से, तो महात्मा को ये खाने के लिए क्यों बुला रही है। उसी समय भगवान बुद्ध उस राजा के यहाँ पर भोजन खाने के लिए आते हैं, तो वो जो रूपवती थी वो क्या काम करती है, रामावती को कमरे में बंद करके उसमें आग लगा देती है। धम्म प्रेमियों, आग लगा देती है तो रामावती वहां पर मर जाती है। उसी समय रूपवती को पकड़ते हैं राजा। जब पता पड़ जाता है कि इस रूपवती ने सामावती को आग लगा दी, तो राजा ने उसे पकड़वा करके, और जितने उस षड्यंत्र में थे लोग, उनको पकड़वा करके राजा उन्हें मरवा देता है। ये बात भगवान बुद्ध के पास पहुंचती है, जब भगवान बुद्ध कहते हैं, अगर तुम किसी बुरा सोचोगे तो तुम्हारा बुरा ही होगा। तो धम्म प्रेमियों, भगवान बुद्ध के साथ जो घटना घटी, उसका परिणाम ऐसा हुआ कि जिससे तुम ईर्ष्या करते हो, क्योंकि तुम चाहते हो कि मेरा भला हो जाए और दूसरे का बुरा हो जाए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता।